हेलो गाइस, माय नेम इज सोम कार्तिक भार्गव और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चित्त की वृत्तियों के बारे में। चित्त की वृत्ति जो है उसका अर्थ क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चित्त की वृत्ति के बारे में हम जान लेते हैं। चित्त का रूपांतरण जो होता है उसी का नाम वृत्ति कहा गया है। चित्त का वैसे तो कोई आकार नहीं होता, लेकिन चित्त जिस भी विषय वस्तु के संपर्क में वह आता है उसी का रूप, उसी का आकार वह धारण कर लेता है। यही चित्त वृत्ति कहलाती है। अर्थात यही जो विषय का आकार है, जो आकार का रूप है, यही वृत्ति कहलाती है। तो अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं चित्त की वृत्तियों के प्रकार के बारे में। वैसे तो यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो वृत्ति के दो टाइप्स होते हैं। पहला है क्लिष्ट वृत्ति और दूसरा है अक्लिष्ट वृत्ति। तो अक्लिष्ट वृत्ति की यदि बात करें तो जो योग साधना में जो बाधक होती है, अज्ञानता की ओर ले जाती है, वह क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है। और जो वृत्ति हमें योग साधना में ले जाती है और ज्ञान मार्ग की एक शाखा के रूप में वह सामने आती है, तो वह उसी को हम अक्लिष्ट वृत्ति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है कि विपर्याय मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। यह पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद के 8वें सूत्र में वर्णित है। इसके यदि अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ है विपर्याय मिथ्या है जो उस पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। अर्थात किसी भी हम पदार्थ को देखकर उस पदार्थ को, उस वस्तु को हम भिन्न समझ लेते हैं। इसी को विपर्याय वृत्ति कहा गया है। जैसे जब हम अंधकार में जाते हैं तो अंधकार के कारण हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, इसी वृत्ति को अविद्या भी कहा गया है। इसी तरीके से यदि दूसरी वृत्ति की बात की जाए तो वह है विकल्प वृत्ति। अर्थात किसी भी वस्तु के उपस्थित न होते हुए भी उस वस्तु का शब्द के माध्यम से सुनकर वह जो ज्ञान होता है उसे विकल्प वृत्ति कहा गया है। जैसे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। अर्थात ये पहले पाद के 9वें सूत्र में वर्णित है और इसका अर्थ है वस्तु के न रहते हुए भी उत्पन्न चित्त वृत्ति को विकल्प वृत्ति कहा जाता है। चूँकि वस्तु जो है उस स्थान पर नहीं होती, लेकिन शब्दों के माध्यम से उसे सुनकर जो चित्त में वृत्ति उत्पन्न होती है वह विकल्प वृत्ति कही जाती है। जैसे आजकल जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, कहानी, कविताएं और जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, गीत संगीत है, इसे ही विकल्प वृत्ति के रूप में हम देख सकते हैं। और जो वृत्तियां सकारात्मक भाव उत्पन्न करती हैं उसे अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। वहीं यदि कोई वृत्ति नकारात्मक भाव मन में जगाती है तो उसे क्लिष्ट वृत्ति कहा जाता है। तो अब हम रुख कर लेते हैं निद्रा वृत्ति का। तो निद्रा वृत्ति आमतौर पर यदि देखा जाए, निद्रा वृत्ति दो प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। पहली है क्लिष्ट वृत्ति और दूसरी है अक्लिष्ट वृत्ति। हालांकि कई जो विद्वान हैं वह निद्रा वृत्ति को नहीं मानते, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, महर्षि पतंजलि जी हैं, उन्होंने निद्रा वृत्ति को भी एक वृत्ति माना है। और सांख्य के अनुसार कहा गया है प्रमाण विपर्याय के समान निद्रा भी एक वृत्ति है। इस प्रकार यदि पतंजलि योग सूत्र को देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अर्थात अभाव की प्रतीति को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है। और इसी निद्रा वृत्ति को सुसुप्ति वृत्ति भी कहा गया है। जब मनुष्य गहरी नींद से होकर जागता है और वह आनंद से भर जाता है और मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, इसे अक्लिष्ट वृत्ति कहा जाता है। और वहीं जब वह नींद की अधिकता के कारण उसमें तमोगुण उत्पन्न हो जाता है और वह उसमें थकान परिणत हो जाती है, तो इसे ही क्लिष्ट वृत्ति कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं स्मृति वृत्ति की तरफ। तो स्मृति वृत्ति के बारे में बताया गया है कि अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही, अर्थात अनुभव किए हुए विषय का फिर से स्मृति में उभर कर आना स्मृति वृत्ति कहलाती है। जब कोई मनुष्य को अनुभव के द्वारा कोई ज्ञान अनुभूत होता है, इसे ही अनुभूत विषय कहा जाता है। वहीं यदि देखा जाए तो अनुभव के बिना कोई भी स्मृति नहीं हो सकती। जैसे कि कोई जन्मांध व्यक्ति है, उसने विषय वस्तु को नहीं देखा है
तो उसे वह रूप स्मृति में नहीं आएगा और उसका स्वप्न भी उसे नहीं आ सकता। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो जो वृत्ति हमें उत्साह, श्रद्धा, विश्वास की ओर उन्मुख करे, योग साधना की ओर उन्मुख करे, उसे अक्लिष्ट वृत्ति कहा जाता है, तथा जो योग साधना में बाधक बनती है उसे क्लिष्ट वृत्ति कहा जाता है। जैसे कि माता पिता के जो संस्कार होते हैं और वह स्मृति के रूप में हमेशा के लिए हमारे चित्त में एकाग्र हो जाते हैं और वही संस्कार आवश्यकता पड़ने पर हमारे सामने स्मृति के रूप में आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।